रुको रुको रुको, ऑफिस जा रहे हो? कॉर्पोरेट? पैसे तो हम कमा लेंगे, लेकिन सुकून? हाँ पता है, ये बोलने में ना बहुत अजीब लगता है, लेकिन हम सिर्फ पैसा कमाई जा रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग ना कभी खाली रहता नहीं है। स्ट्रेस, सिर्फ स्ट्रेस। अब पता है, सैलरी और रियलिटी में होता है डिफरेंस। जो एक कॉर्पोरेट मजदूर होता है ना, वो सिर्फ इस महीने के अंत से अगले महीने के शुरुआत तक ना एक हफ्ता खुश रहता है। आप भी जानते हो। और वो जो खुशी है ना, वो भले ही आपको दिखती है एक हफ्ते की है, लेकिन वो एक्चुअली ये जो एक्साइटमेंट है वो एक दिन की रहती है, और वो दिन की भी नहीं, चंद घंटों की रहती है। क्यों? वो सिर्फ दिखाता है अमाउंट क्रेडिटेड, बट वो जैसे ही दिखाता है क्रेडिटेड, आपके मन में डेबिट 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 डेबिट, इट ऑल स्टार्ट्स डेबिटिंग इन योर माइंड। एक वो फिगर देख के ना हमें कैलकुलेशन ऑलरेडी चालू हो जाती है हमारे दिमाग में कि अरे यहां ये जाएगा, रेंट में इतना, बिल्स में इतना, ग्रोसरीज में इतना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना। और जो पैसे बच जाते हैं ना, उस पे होता है प्रेशर कि तुम परफॉर्म करके दिखाओ। हमें ना सेविंग की एंजाइटी होती है। अब ये अच्छी भी होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे जाके इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। कैसे? हमें ना पता है हम सेव कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में सबको देखने के बाद में हम ये सोचते हैं कि इतने से होगा। हमें दिख रहा है पैसे कट रहे हैं सेविंग्स में, हमारी सेविंग्स दिख रही है, लेकिन सेविंग्स बहुत कम है, ना के बराबर है। बहुत कम सेविंग्स है हमारे पास। इसीलिए जो पैसे बचते हैं उस पर और परफॉर्म करना होता है। और वो कैसे होता है? क्योंकि उस पर हम स्पेंडिंग की गिल्ट डाल देते हैं। एंड व्हाट इज द गिल्ट ऑफ स्पेंडिंग? सपोज आपके पास महीने में एक एक्स अमाउंट बचा है। उस एक्स अमाउंट को आप देखते हो और सोचते हो 80 रुपए की चाय, 300 रुपए की कॉफी, 1500 का बुक, वीकेंड का प्लान 2500। और इसके पहले कि कोई और आपको पूछे, आप ना खुद को ही पूछते हो, क्या ये जरूरी है? क्या ये रियली रिक्वायर्ड है फॉर मी टू हैव अ गुड टाइम? और जहां पे पैसे का प्रेशर आता है ना, खर्चने का प्रेशर आता है ना, और स्पेंडिंग की वो गिल्ट आती है, तो आपकी एंजॉयमेंट होने से पहले ही वो खत्म हो जाती है। दैट इज द स्पेंडिंग गिल्ट। बट ये सिर्फ स्पेंडिंग से या सेविंग से या सैलरी से नहीं आता। ये आता है एक, आई वुड से, एक प्रॉपर सच से, जो आप लोग मानते हो। सब बोलेंगे नहीं हम तो नहीं करते, लेकिन आप लोग मानते हो और आप लोग करते भी हो, विच इज कॉल्ड कंपैरिजन। कंपैरिजन थ्योरी क्या है? हम ऑनलाइन ना किसी को देखते हैं कि ओ व्हाट अ लाइफ, डैम, ट्रैवल्स, फूड, कार, ऑटोमोबाइल्स, हाउस, लवली लाइफ। बट हम अपने 24/7 वाली जिंदगी को उनकी 2 घंटे की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं, और उसी के वजह से आता है स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, प्रेशर। और इसमें क्या होता है कि हम जिस चीज को कमा रहे हैं, जो हमारे हाथ में है, उसकी तो हम वैल्यू करते ही नहीं है। हम आगे बढ़ने की भी जब सोचते हैं, तो हमारा प्रेशर हमें इतना पीछे खींचता है ना कि हम कुछ भी कर ले, हम कितना भी ट्राई कर ले, हम हमेशा रहेंगे गिल्ट ऑफ स्पेंडिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ सेविंग, और रियलिटी है ही क्या, हमें पता ही नहीं चलेगा। बट पता है ये सारी चीजें क्यों होती है? ये होती है व्हेन यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड अनसर्टेनिटी। मैंने कहा था ना, हमारी सेविंग्स पे प्रेशर होता है कि तुम परफॉर्म करके दिखाओ, तुम रहो हमारे सहारे कि कभी अगर कुछ गलत हो गया,
कभी कुछ जरूरत पड़ जाए, कभी अगर एक्स्ट्रा पैसा लग गया तो तुम रहो, तुम्हें बचा के रखते हैं हम। और जीना कब है? आज, कल, कल जिएंगे। वो कल कभी नहीं आता फिर। यू आर जस्ट स्टक in the loop, in the loop of doing things, not doing things, understanding, not understanding, and basically it's a misunderstanding. बट आपको पता है इसका इमोशनल ट्रूथ क्या है? हम पैसे कम नहीं कमा रहे, या हो सकता है कि जो हमारे हिसाब से कम हो वो किसी और के हिसाब से ज्यादा हो। ये मोटिवेशनल नहीं है, ये भी रियलिटी है कि आज अगर मिस्टर एक्स 25,000 कमा रहा है और मिस्टर वाई 40 कमा रहा है, या मिस एक्स 25 एंड मिस वाई 40, तो मिस वाई वुड वांट टू गो टू मिस जेड who's earning a lakh, and miss x would and mr x would like to go to mr y who's earning a 40. And that is how the entire circle and the entire loop happens, and you keep on looking forward without even realizing that what you have might be the best for you. कंधे दो है लेकिन प्रेशर 2 लाख। हमारे पास इतना बोझ यहां पे नहीं होता जितना हम यहां पे लेके चलते। हमें उसी पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। एंड स्पीकिंग ऑफ पैटर्न्स, ये जो भी कुछ मैंने बताया, आर यू वन ऑफ दैट एज वेल? डू यू फील द सेम प्रेशर? डू यू फील द सेम एंजाइटी? एंड डू यू फील द सेम issues? Comment and let me know.